माँ देवी का रूप, पिता परमेश्वर, तो औलाद क्यों मरने को छोड़ी? भक्ति और शक्ति के पावन पर्व नवरात्रा में कर डाला पाप। आज की झकझोर देने वाली घटना की सजा ऐसी मिले कि जिंदगी भर याद करे। सीताकुंड के घने जंगलों में, जहां प्रकृति की गोद में सन्नाटा और हरियाली बसती है, वहां एक ऐसी घटना घटी जिसने माँ के पवित्र रिश्ते को तार-तार कर दिया। एक 10 दिन का मासूम, जिसके नन्हे होठों ने अभी दुनिया को देखा भी नहीं था, जिसके लिए माँ का आंचल पहला आश्रय और पिता की गोद पहली सुरक्षा होनी चाहिए थी, उसे उसकी माँ ने मौत के हवाले कर दिया। मुंह में मोटा कंकड़ ठूसकर, फेविक्विक डालकर, भारी पत्थरों के नीचे दबाकर उसे जंगल में छोड़ दिया गया। यह कोई काल्पनिक कथा नहीं, बल्कि एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जो माँ को देवी और पिता को परमेश्वर कहने वाली हमारी संस्कृति पर करारा तमाचा मारती है। लेकिन ईश्वर की व्यवस्था, जो हर क्रूरता को मात देती है, ने इस मासूम की पुकार सुनी। जंगल के सन्नाटे को चीरती उसकी रुदन किसी के कानों तक पहुंची। स्थानीय लोग दौड़े, बिजोलिया पुलिस ने तत्परता दिखाई, बच्चे को रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया गया। आज वह नन्हा जीवन स्वस्थ होने की राह पर है, लेकिन यह घटना एक असहज, तीखा सवाल छोड़ गई। अगर माँ देवी है, पिता परमेश्वर है, तो पैदा होने वाली औलाद को मरने के लिए क्यों छोड़ दिया गया? हमारा समाज माँ को भगवान का रूप कहता है, पिता को परमेश्वर का दर्जा देता है। माँ की ममता को वह देवी की तरह पूजता है, जो अपने बच्चे के लिए दुनिया से लड़ सकती है। पिता को वह रक्षक मानता है, जो अपनी संतान के लिए हर तूफान से टकरा सकता है। लेकिन सीताकुंड की इस घटना ने इस रिश्ते की पवित्रता को लज्जित कर दिया। एक माँ, जिसके आंचल में बच्चे को सुकून मिलना चाहिए था, और एक पिता, जिसकी गोद में बच्चे को सुरक्षा मिलनी चाहिए थी, उन्होंने अपने ही जिगर के टुकड़े को कंकड़ और फेविक्विक की क्रूरता सौंप दी। सोचिए, जब यह मासूम बड़ा होगा, जब उसे पता चलेगा कि जिन्हें भगवान और परमेश्वर कहा जाता है, उन्होंने ही उसे जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया, तो क्या वह इन शब्दों पर यकीन कर पाएगा? क्या उसका मन उस जंगल की स्मृति, उस कंकड़ की पीड़ा और उस फेविक्विक की अमानवीयता से कांप नहीं उठेगा? यह बच्चा, जिसके हिस्से में जन्म के साथ ही इतना बड़ा विश्वासघात आया, क्या हमारी उस सांसारिक व्यवस्था पर सवाल नहीं उठाएगा, जो माँ पिता के गुनाहों की सजा मासूम औलाद को देती है? हम नाजायज संतान जैसे शब्दों से बच्चों को अपमानित करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या बच्चा अपनी उत्पत्ति का जिम्मेदार है? अगर माँ और पिता अपनी इच्छाओं, परिस्थितियों या गलतियों के चलते ऐसा कदम उठाते हैं, तो उनकी पैदा हुई औलाद को मरने के लिए क्यों छोड़ दिया जाता है? इस मासूम का दोष क्या था? उसकी गलती केवल इतनी थी कि वह पैदा हुआ, और वह भी उन माता पिता से, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी को नकारते हुए उसे मौत के हवाले कर दिया। यह घटना केवल एक माँ पिता की क्रूरता की कहानी नहीं, बल्कि उस सामाजिक मानसिकता का काला चेहरा है, जो बच्चों को बोझ मानती है। फेविक्विक और कंकड़ जैसी बर्बरता ममता और पितृत्व के प्रति घृणा का प्रतीक है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर माँ भगवान है और पिता परमेश्वर, तो उनकी औलाद को इस तरह क्यों ठुकराया जाता है? क्या हमारी सभ्यता इतनी खोखली हो चुकी है कि एक नन्हा जीवन, जो अभी दुनिया को समझ भी नहीं पाया, उसे इस तरह मरने के लिए छोड़ दिया जाए? यह घटना हमें यह भी पूछने को मजबूर करती है कि हमारा समाज ऐसी माँओं और पिताओं को जन्म देने वाली परिस्थितियों को क्यों नहीं रोक पाता? क्या सामाजिक दबाव, गरीबी, अशिक्षा या नैतिक पतन इसके लिए जिम्मेदार है? हमें यह समझना होगा कि एक बच्चे को नाजायज कहकर ठुकराना कोई समाधान नहीं। हर बच्चा इस दुनिया में बराबर का हक रखता है। समाज को ऐसी व्यवस्था बनानी होगी, जहां कोई माँ या पिता अपनी औलाद को मरने के लिए न छोड़े,
और कोई बच्चा अपने माता पिता के इस अमानवीय रूप का शिकार न बने। यह मासूम जो ईश्वर की कृपा से बच गया, क्या कभी माँ को भगवान और पिता को परमेश्वर मान पाएगा? या वह इन शब्दों को सुनकर केवल उस जंगल की स्मृति को याद करेगा? यह सवाल उस बच्चे का नहीं, बल्कि हमारे पूरे समाज का है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई और मासूम ऐसी माँ या पिता का शिकार न बने और माँ भगवान, पिता परमेश्वर जैसे शब्द अपनी खोई हुई पवित्रता को फिर से हासिल कर सकें।